हाय गाइस। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि कैसे डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी की जा सकती है, कैसे डेटाबेस के अंदर इंसर्शन की जा सकती है, एंड कैसे डेटाबेस से हम वैल्यू लेके आके डिस्प्ले करा सकते हैं। तो हम उसी एग्जांपल को आगे मूव करते हैं, फर्दर लेके जाते हैं कि डिलीट कैसे करेंगे, अपडेट कैसे करेंगे। तो ये दो ऑपरेशंस रह गए थे जो इस वीडियो में कंप्लीट किए जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा इंटरफेस था और साथ में एक डाटा ग्रिड व्यू आ रही थी और लिस्ट व्यू आ रही थी। तो इन कंट्रोल्स के अंदर हमारे पास डाटा व्यू हो रहा था। ठीक है, जो भी है हमारे पास एम्प्लॉय का है वो। और एड जो लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो नई चीज़ की थी वो हमने एक नई लेयर बनाई थी, डाटा एक्सेस लेयर। ठीक है, डाटा एक्सेस लेयर क्या करती है, वो डाटाबेस के जितने भी क्यूरीज होती हैं, जितनी भी इंसर्शन डिलीशन अपडेशन जितनी भी क्यूरीज हैं वो हमारी डाटा एक्सेस लेयर के अंदर पड़ी होती हैं। और एप्लीकेशन क्या होती है, एप्लीकेशन डाटा एक्सेस लेयर को एक्सेस करती है, देन डाटा एक्सेस लेयर जो है डाटाबेस को एक्सेस करती है, जो भी ऑपरेशंस होते हैं परफॉर्म करती है, देन डाटाबेस से जो रिजल्ट आता है डाटा एक्सेस लेयर के पास आएगा और डाटा एक्सेस लेयर से आपको एप्लीकेशन पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो हमने जो मेन दो टास्क थे, इंसर्ट और शो करना, वो हमने कर लिया था। अब दो जो रह गए हैं रिमेनिंग टास्क, दैट्स कॉल्ड डिलीट एंड अपडेट। अच्छा, अब हम करते हैं जी अपडेट का, परफॉर्म करते हैं कि हाउ टू अपडेट, हम रिकॉर्ड कैसे अपडेट करें। मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ, अरसलान जो पहला रिकॉर्ड आ रहा है, तो जब मैं जो ही क्लिक करूँ इसके ऊपर, तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ हैं पॉपुलेटेड हो जाएं। फॉर एग्जांपल अली, अली अगेंस्ट में जो क्लिक करूँ तो अली, अली की ईमेल जो भी जेंडर है वो सिलेक्टेड हो जाए, और जितने उसके स्किल्स थी वो सिलेक्टेड हो जाएं, और कंट्री भी सिलेक्ट हो जाए। तो इसके लिए हम देखते हैं इसका कोई इवेंट होगा कि जिसके थ्रू ये वैल्यू यहाँ से गेट की जा सकें, कि इसे क्लिक करने पे मैं उसकी रो को फैच कर सकूँ लिस्ट व्यू की। वो हम देखते हैं ठीक है कैसे होगा। देन हम इस पर अपडेट और उसका फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है जी, ये हम थोड़ा सा इस फॉर्म को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि मज़ीद जो दो बटन है वो भी आ जाएं इसके साथ। ठीक है जी, एक अपडेट का हो जाएगा और एक डिलीट का हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी इसका टेक्स्ट चेंज करेंगे फॉर अपडेट। इसकी इसका जो नाम है वो भी हो जाएगा BTN अपडेट, और इसी तरह इस बटन का नाम हो जाएगा BTN डिलीट, और टेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, डिलीट। ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि किसी रो पे जब सिलेक्ट हो, ठीक है, तो उसका रिकॉर्ड जो है हमारे पास आ जाए। तो इसको हम देख लेते हैं, इवेंट्स देख लेते हैं, इवेंट्स कौन कौन से हमारे पास है। सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज है, डबल क्लिक वाला भी है हमारे पास। अगर डबल क्लिक के ऊपर करना चाह रहे हैं कि डबल क्लिक, जब तक डबल क्लिक ना हो रिकॉर्ड उस पर ना आए, अगर क्लिक पे करना चाहते हैं तो क्लिक भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अंदर डबल क्लिक पे ज़रा करके देखते हैं कि ये क्या चीज़ परफॉर्म करता है। अब लिस्ट व्यू क्या है, लिस्ट व्यू हमारे पास एक समझ लेंगे चेक बॉक्स है कि जब तक वो क्लिक नहीं होता या सिलेक्टेड नहीं होता हमारे पास रिकॉर्ड ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि जी मैं उसके तमाम एलिमेंट्स, ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास जो सिलेक्टेड रो होती है, मल्टीपल सिलेक्शन तो हमने ख़त्म की हुई है लिस्ट व्यू की, तो हम क्या करते हैं जिस रो पे भी वो डबल क्लिक करेगा वो हमारे पास सिलेक्टेड रो में आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फॉर ईच लूप लगा लें जी, लिस्ट व्यू एटम, ठीक है, इन LV लिस्ट डॉट एटम्स, सॉरी सिलेक्टेड एटम्स। ठीक है, अब क्या करेगा, ये चलेगी लूप एक दफ़ा ही, क्यों, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल सिलेक्शन नहीं है, सिर्फ एक सिलेक्शन हो रही है, तो एक वक्त में एक ही लूप चलेगी ये। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक चीज़ मिस की, फॉर द ऑब्जेक्ट नेम देखें इन LV एम्प्लॉय डॉट सिलेक्टेड एटम्स। अब इस एटम के अंदर तो आपके पास तमाम चीज़ें उस तुम्हार जो हमने सेलेक्ट की हुई रो उसकी तमाम चीज़ें इसके अंदर पड़ी होंगी। ठीक है, उसका नेम भी आ रहा होगा, ठीक है, उसका ईमेल भी आ रहा होगा, एंड सो ऑन, जो चीज़ें हमने रिक्वायर की हुई हैं। तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा इसको टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ऐड करते हैं। TXT नेम डॉट टेक्स्ट इक्वल टू आइटम डॉट सब आइटम्स ज़ीरो। ज़ीरो, ठीक है जी। TXT
डॉट टू स्ट्रिंग भी कर लें इसको, टी एक्स टी ई मेल डॉट टेक्स्ट इक्वल टू आइटम्स डॉट सब स्ट्रिंग वन डॉट टू स्ट्रिंग। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा आपके जहन में कि ये क्या हो रहा है कि सब आइटम्स ज़ीरो, सब आइटम्स वन, ये क्या चीज़ है। ये आप इसमें देखेंगे कि फॉर एग्जांपल ये आपकी आइटम लिस्ट है, ठीक है, ये लिस्ट व्यू है ना, लिस्ट व्यू के अंदर ये आपकी कैरे बन रही है, हर रो के अंदर एक कैरे बन रही है, ठीक है। जब हम इसको पॉपुलेट कर रहे थे, लास्ट वीडियो जब आपने देखी होगी, जब हम इसको व्यू करवा रहे थे, तो देखें आपके पास यहाँ पे एक कैरे बन रही है, दिस वन लिस्ट व्यू के अंदर, दिस इज योर लिस्ट व्यू, ठीक है, ये आइटम, उसके बाद लिस्ट व्यू आइटम्स डॉट ऐड, ठीक है। तो ये हमारे पास जो एक स्ट्रिंग की जो एरे बन रही थी वो ये थी सारी की सारी। तो हमने इस एरे में से वैल्यू उठानी है, फॉर एग्जांपल नेम, ईमेल, जेंडर, स्किल्स एंड कंट्री, ठीक है। तो अब जीरो इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है हमारे पास नेम, वन इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है ईमेल, टू इंडेक्स पे जेंडर, थ्री पे स्किल्स एंड फोर पे कंट्री। तो इसी तरह मैं इस टेक्स्ट बॉक्सेस को पॉपुलेट कर रहा हूँ कि टी एक्स टी ई मेल ये होगा, फिर देन ईमेल के बाद हमारे पास क्या था, हमारे पास जेंडर है आर डी ओ। अब यहाँ पे चेक लगाना पड़ेगा, इफ़ आइटम डॉट सब आइटम्स टू डॉट टू स्ट्रिंग इक्वल्स का मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, लेट्स फीमेल, अगर फीमेल है तो आर डी ओ फीमेल डॉट चेक इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। एल्स इफ आप इसको यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ पेस्ट कर दें और फीमेल की जगह आप कर दें जी मेल, और इधर आप क्या करना है कि आर डी ओ मेल डॉट चेक्ड इक्वल टू ट्रू, ठीक है। इन दोनों में से कोई ना कोई एक ही होगा या वो फीमेल हो गया मेल होगा, इस लेकिन इसमें चेक लगाना पड़ेगा क्योंकि आपके पास दो रेडियो बटन है, तो दो रेडियो बटन में से कौन सा चेक्ड होगा, इसलिए यहाँ पे मैंने बताया कि उस जो रो है उसमें फीमेल पड़ा हुआ है या मेल पड़ा हुआ है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्या है चीज़, आगे हमारे पास चेक बॉक्स लिस्ट है। अब चेक बॉक्स लिस्ट हमारे पास जो स्किल्स आ रही थी वो कॉमा सेपरेटेड थी, ठीक है जी, कॉमा से वैल्यू आ रही थी। तो हम क्या करेंगे, पहले कॉमा से वैल्यू किसी स्ट्रिंग में लेके जाएंगे, स्ट्रिंग स्प्लिट स्किल्स इक्वल टू, देख भी लेते हैं, ईमेल, ईमेल के बाद जेंडर, जेंडर के बाद स्किल्स है, तो आइटम डॉट सब स्ट्रिंग थ्री पे पड़ा हुआ है हमारे पास स्किल्स डॉट टू स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, स्प्लिट किसकी बेस पे करना है आपने, कॉमा की बेस पे करना है, ठीक है। अब ज़रा पता जितनी भी स्किल्स आ जाएंगी वो हमारे पास स्प्लिट स्किल्स के अंदर चली जाएंगी, ठीक है। कॉमा सेपरेटेड था ना, हमने जब भी अपने स्किल को ऐड किया था वो कॉमा सेपरेटेड के साथ ऐड किया था, इंसर्ट किया था, याद होगा आपको कि ये देखें दिस वन, हमने जब इसको इंसर्ट किया था स्किल्स को कॉमा सेपरेटेड किया था। अब हमने क्या करना है, अब स्किल्स को निकालना है उधर में से कि अब कितनी स्किल्स इसके अंदर पड़ी हुई है, तो आप कॉमा से जब स्प्लिट करेंगे तो क्या करेगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी एग्जांपल यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल स्किल पड़ी हुई है जी सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस है, सी है, जावा है, ठीक है, ये मतलब तीन चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो इसके अंदर कितनी स्किल्स पड़ी हुई हैं, टोटल थ्री। जब ये स्प्लिट करेगा तो कैसे करेगा, ज़ीरो इंडेक्स पे मेरा डालेगा सी प्लस प्लस, ठीक है जी, वन इंडेक्स पे क्या होगा सी, और टू इंडेक्स पे क्या होगा जावा, ठीक है। अगर मेरे पास तीन एलिमेंट्स आ रहे हैं, दो हमारे पास यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास तीन एलिमेंट्स बनेंगे एरे के अंदर। जो मैंने स्प्लिट स्किल्स की हमने बनाई है ना एरे, इसके अंदर तीन एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, जीरो से लेकर टू तक। ये वो मैंने एग्जांपल बता दी कैसे स्प्लिट करेगा, स्प्लिट का जो मेथड था वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। अच्छा, अब स्प्लिट हो गया, अब हमने क्या करना है कि जो चेक्ड एलिमेंट हैं वो हमने जो हमारे पास कौन सा एलिमेंट था जी, चेक्ड एटम्स वाला, ठीक है, जिसको जो स्किल्स थी वो उसके साथ बाइंड करनी है। अच्छा जी, अब हम करते हैं यहाँ पे लूप लगाते हैं, फॉर आई सॉरी इंटीजर आई इज इक्वल टू ज़ीरो, आई इज़ लेस देन सी एच के स्किल्स डॉट
आइटम्स डॉट काउंट, ठीक है, सब पे लगानी पड़ेगी ज़ाहिर बात, हमें तो नहीं पता कौन कौन से इसमें एलिमेंट आ रहे हैं, तो उसी वही सेलेक्ट करने हैं जो कि यहाँ पे सी प्लस प्लस सी और जावा है उसके अंदर, राइट। तो यहाँ पे मैं चेक लगाता हूँ, इफ़ इसमें डुअल लूप लगेगी, एक स्प्लिट स्किल्स वाली भी रखेगी और उस पूरे एलिमेंट्स के ऊपर, तो मैं दो लूप्स लगाने पड़ेंगे मुझे। इंटीजर j इज इक्वल टू 0, जे इज़ लेस देन स्प्लिट स्क्रीन्स डॉट लेंथ और j प्लस प्लस, ठीक है। कि मतलब पहला एलिमेंट उठाया वो इस पूरी एलिमेंट में पड़ा हुआ है तो उसको चेक कर दो, ठीक है। फिर मैंने दूसरा एलिमेंट सी लैंग्वेज उठाया तो उसको पूरी स्किल्स के ऊपर मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया, एंड सो ऑन। तो मैं चेक करूँगा जी, इफ़, ठीक है, सी एच के स्किल्स आइटम्स आई डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स टू स्प्लिट स्किल्स जे। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे जब पहली लूप चलेगी, फर्स्ट लूप चलेगी, तो उसमें क्या करेगा, पहला एलिमेंट उठाएगा, डेट इज़ सी प्लस प्लस, ठीक है। वो सी प्लस प्लस चेक करेगा तमाम उस लिस्ट व्यू कंट्रोल के अंदर कि सी प्लस प्लस वहाँ पर लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर लाइक कर रहा है तो उसको चेक कर दो, अगर नहीं लाइक कर रहा तो उसको स्किप कर दो। सी एच के स्किल्स एटम्स डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है जी, इस एलिमेंट्स में जो भी पड़ा हुआ है टू स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स अगर है तो इसके बराबर है तो उसको चेक करो। हमने चेक बॉक्स लिस्ट के अंदर तो सी एच के स्किल्स डॉट सेट एटम चेक्ड, अब सेट एटम चेक के अंदर दो चीज़ें जाएंगी, एक तो इंडेक्स किसको हमने ट्रू करना है और उसका आपका वैल्यू ट्रू करेंगे तो चेक्ड होगा, फॉल्स करेंगे तो अनचेक होगा, ठीक है। अब हम ज़रा चेक करते हैं कि चलें आखिरी ये वैल्यू है वो भी हम उसके अंदर पॉपुलेट कर लेते हैं। लास्ट वैल्यू इज़, स्किल के बाद था कंट्री, ठीक है जी, कंट्री को हम बाइंड करवाते हैं, डी डी एल सॉरी सी बी ओ कंट्री डॉट selected value is equal to item dot सब items, ठीक है, 3 हो गया, 4 आएगा तो 4 डॉट टू स्ट्रिंग 3 4, ठीक है जी। हम देखते हैं कि हमारे पास जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, चेक बॉक्स लिस्ट हैं, ये पॉपुलेट होते हैं या नहीं होते। ठीक है जी, मैं किसी भी रो पे क्लिक करता हूँ और जब मैंने जिशान पे क्लिक किया है तो इसने मुझे क्या कर दिया है, वैल्यू तो ठीक दिया है लेकिन इसके साथ लिस्ट व्यू सब एटम भी साथ आ रहे हैं, इंटीग्रेटेड आ रहा है। वीबी भी उसने सेलेक्टेड किया है क्योंकि स्किल एक ही थी वीबी, ठीक है। कंट्री हमारे पास नहीं आ रही जो सिलेक्टेड था, लेट्स कार्ड, कौन सी कंट्री इसकी थी जी, जिशान की, जर्मनी था, ठीक है। जो हम ज़रा दोबारा जाते हैं और इसकी एक प्रॉपर्टी है ओवर वाली, वो ज़रा ख़त्म करते हैं, ठीक है जी। ओवर सिलेक्शन मैंने फॉल्स कर दिया, अच्छा। अब ये हमें क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। ये है सब एटम्स उठा रहा है तो इसकी प्रॉपर्टी मैं लिखाता हूँ टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट, ठीक है जी, और डॉट टेक्स्ट, ठीक है। अब हम दोबारा ट्राई करते हैं और चेक करते हैं कि आया ये काम हमारा हो रहा है या नहीं। डबल क्लिक किया, ठीक है, जिशान ईमेल भी आ गई, ये मेल उसका जेंडर था, वीपी उसकी सिलेक्शन थी, कंट्री अभी भी नहीं आ रही लेकिन चलें देखते हैं, आगे देखते हैं, अरसलान करके देखते हैं, अरसलान की सी सी प्लस प्लस और वी भी आ रही है। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी मसले हैं, मसाइल हैं, ठीक है। क्यों है जी मसले मसाइल, क्योंकि हमने इस लिस्ट को दोबारा से क्लियर नहीं किया, इसको क्लियर करना पड़ेगा, दैन दोबारा सिलेक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि हम क्लिक कर ही जा रहे हैं और जो सिलेक्टेड है वो सिलेक्टेड ही रह रहा है। सी एच के स्किल्स डॉट केयर सिलेक्टेड, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे हम सिलेक्टेड वैल्यू कर रहे हैं, ज़रा सिलेक्टेड टेक्स्ट करके देखते हैं कि सिलेक्टेड टेक्स्ट से तो काम चल रहा है तो फिर ओके। नहीं चल रहा, ठीक है जी, ये भी
इशू कर रहा है कि इसके सारे कंट्रोल्स चल रहे हैं। सिलेक्टेड टेक्स्ट, अच्छा जी, चेक लिस्ट स्किल्स डॉट क्लियर सेलेक्ट। सिलेक्शन मेरे को ख़त्म करने के लिए मैं पूरी लूप दोबारा लगानी पड़ेगी उस कंट्रोल के ऊपर, तब जाके वो उसको ख़त्म करेगा। int I is equal to 0, I is less than chk skills dot items dot count I plus plus, ठीक है, chk skills dot set atom checked, इसके अंदर आई जाएगा, सॉरी आइटम chk skill dot items dot सॉरी आई इंडेक्स एंड फॉल्स। ज़रा चेक करते हैं हम ज़रा। ठीक है, सारे सिलेक्टेड हो गए। हाँ जी, अब सही हो गया ये वाला काम, सही हो गया। अच्छा, अब रहेगा जी ये कंट्री वाला देखते हैं क्या सिचुएशन है। ठीक है, सिलेक्टेड आइटम, जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है इसको हम सिलेक्टेड आइटम की तरफ कन्वर्ट करते हैं। अब देखते हैं कि ये हमारे पास रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है या नहीं। ठीक है जी, पाकिस्तान कंट्री। अब देखेंगे तमाम चीज़ें, टेक्स्ट बॉक्स भी आ रहा है हमारे पास, रेडियो बटन भी आ रहे हैं, चेक बॉक्स लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ भी आ रही हैं और कंट्री भी आ रही हैं। ये जितने एरर्स और फ्लॉज आ रहे थे ये मैंने इसलिए इस वीडियो के अंदर डाले हैं कि लोगों को पता चले कि इसके अंदर क्या मसले मसाइल आते हैं। जब हम क्लिक करते हैं तो ये आता है, वो आता है, तो ये बीच में ये क्या होती है, ये हमारे पास एक्सपर्टीज़ होती है, एक्सपीरियंस होता है कि हमने कैसे इस चीज़ को रिजॉल्व करना है। ये ड्यूरिंग आप जब इसमें एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा एरर कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इसलिए मैंने पहले एरर लगाए, एरर को वहाँ पे छोड़ा कि इसके पीछे बैकएंड पे क्या होगा, ये क्लिक करूँगा तो क्या आएगा, फिर मैंने उसको सॉल्व किया ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो। ठीक है, आपको एरर का साथ पता चले कि ये एरर थे, इसके अंदर ये एरर आती है, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। अच्छा, अब क्या किया, जब मैंने इसको क्लिक किया हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब मैं कहता हूँ जो अपडेट पे जब क्लिक हो तो ये जितना भी रिकॉर्ड है वो अपडेट हो जाए। तो उससे पहले मैं कर लेता हूँ, रिकॉर्ड जो अपडेट होता है आईडी के बेस पे होता है, तो मैं साथ इसके साथ आईडी भी सेव कराने मुझे करानी पड़ेगी ग्रिड व्यू के अंदर या लिस्ट व्यू के अंदर। फॉर एग्जांपल ये सिर्फ नेम को कर रहा था, अब मैं यहाँ पे आईडी को भी डेटाबेस का देख लेते हैं क्या क्या कॉलम थे। आईडी था सिंपल, तो मैंने इसको आईडी रख दिया। ठीक है जी, अब मैं करता हूँ अपडेट के पे क्लिक करता हूँ और अब यहाँ पे देखिएगा मुझे आईडी की ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे आईडी की ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो कि एम्प्लॉय की आईडी को ले रहा होगा। इंट एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और जब वो डबल क्लिक करेगा इस पर लिस्ट व्यू पे तो मुझे क्या करेगा, वो यहाँ पे आईडी दे देगा, एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 इज इक्वल टू आइटम डॉट सब आइटम्स 0 डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, क्योंकि मैंने अब अरेंजमेंट चेंज कर दिया ना ये सारी सिचुएशन की, तो डेट्स वाई ये काम हो रहा है। क्योंकि मैंने देखा अब एम्प्लॉय आईडी पहले पे आ गया, इस एरे में जो पहले 0 टेक्स्ट पे पड़ा है वो आईडी है, 1 टेक्स्ट पे नेम पड़ा हुआ है। तो अब सारी की सारी अरेंजमेंट हमें ठीक करनी पड़ी। 0 इस पे आ गया, नेम जो है 1 पे आ गया, ईमेल आपकी 2 पे आ गई, ठीक है, और 3 पे आपका पास जेंडर आ गया, और 4 पे आपके पास क्या आ गया, स्किल्स आ गई, एंड 5 पे क्या होगा, आपके पास कंट्री पड़ी होगी। तो इस तरह आपका पूरा रिजल्ट पॉपुलेट हो गया। अब क्या करेगा, BTN अपडेट चेक लगाएगा इफ़ एम्प्लॉय आईडी इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर ग्रेटर देन 0 है तभी चलेगा, अदरवाइज ये चीज़ नहीं चलेगी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। ओ एम्प्लॉय, पहले ई एम्प्लॉय का बना लेते हैं, ई एम्प्लॉय
ठीक है, ओ एम्प्लॉई, ठीक है, ई एम्प्लॉई के अंदर मुझे सारी चीज़ें पॉपुलेट करनी पड़ेंगी। नेम इक्वल टू टी एक्स टी नेम डॉट टेक्स्ट, ठीक है, ई एम पी ई मेल इक्वल टी एक्स टी ई मेल डॉट टेक्स्ट, ई एम पी डॉट जेंडर। ये मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि हमने इसमें इंसर्ट में काम किया हुआ है सारा, तो मैं सारा डाटा इंसर्ट से उठा लेता हूँ ये वाली, क्योंकि यही सारा कुछ हमने करना है इसके अंदर। ठीक है, जेंडर से स्टार्ट करते हैं, स्किल्स और कंट्री। ठीक है, यहाँ पे मैं सीधा सीधा ऑब्जेक्ट्स के अंदर ऑब्जेक्ट के जो एट्रीब्यूट्स हैं उसके अंदर वैल्यू डाल रहा हूँ। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें सेट कर रहा हूँ। तो ई एम पी डॉट जेंडर, ई एम पी डॉट जेंडर, ठीक है, स्किल्स डालने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आ जाएगा ई एम पी डॉट स्किल्स, ई एम पी डॉट स्किल्स, ठीक है। और यहाँ पे वही चीज़ होगी, ई एम पी स्किल्स, ई एम पी स्किल्स डॉट ट्रिम। और कंट्री में क्या आ जाएगा यहाँ पे जी, ई एम पी डॉट कंट्री इज इक्वल टू सी बी ओ कंट्री डॉट टेक्स्ट। राइट हो गया। अब मैंने क्या करना है, ई एम्प्लॉई ऑपरेशंस डॉट अपडेट। ठीक है, अपडेट के अंदर मैंने क्या पास कर देना है, एम्प्लॉई। अब मैंने अपडेट के मेथड का देखना ये चीज़ पॉपुलेटेड है या नहीं। मैं दोबारा ऊपर जाता हूँ, अपडेट का मैंने मेथड नहीं बनाया हुआ, तो यहाँ पे मुझे मेथड बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ से इन्फॉर्मेशन कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, सारा कुछ वही होगा, अपडेट एम्प्लॉई सेट नेम इक्वल टू ठीक है जी, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, ई एम पी डॉट नेम कॉमा, फिर सिंगल कोट डबल कोटेशन प्लस प्लस डबल कोटेशन सिंगल कोटेशन ई एम पी डॉट ई मेल। लेकिन इससे पहले मुझे ये लिखना पड़ेगा जी, ई मेल इक्वल टू दिस। फिर हमारे पास क्या जी आता है, जेंडर है, जेंडर इक्वल टू सिंगल कोटेशन प्लस प्लस डबल कोटेशन प्लस प्लस सिंगल कोटेशन ई एम पी डॉट जेंडर, फिर कॉमा, फिर मेरे पास क्या है जी, स्किल्स हैं। ये मैं क्यूरी डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ई एम पी डॉट स्किल्स कॉमा, उसके बाद स्किल्स के बाद बार बार रह गया कंट्री, और ई एम पी डॉट कंट्री। अच्छा, अब चीज़ क्या रहेगी यहाँ पे, वेयर क्लॉज रहेगा, वेयर आई डी इज इक्वल टू क्या आएगा जी, ई एम पी डॉट आई डी। ठीक है, हम यहाँ पे वहाँ से जब हम रिकॉर्ड लेके आए हैं, देखते हैं एम्प्लॉई आई डी इसमें अटैच की है नहीं की, तो आप करें जी एम्प्लॉई डॉट आई डी इज इक्वल टू ई एम पी, जो हमने ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन किया हुआ था ना, वो हमने पास कर देना इसके साथ। अब जो भी एम्प्लॉई आई डी सिलेक्टेड होगी वो अपडेट हो जाएगी। ठीक है, बाकी क्यूरी आपकी ठीक है, अपडेट एम्प्लॉई सेट नेम, नेम आ गया, ईमेल आ गया, जेंडर, जेंडर आ गया, स्किल्स आ गया, कंट्री आ गया, एंड वेयर क्लॉज आ गया। ये जी किस आईडी बेस पे आपने इसको क्लियर करना, बाकी क्यूरी आपकी वैसी की वैसी रहेगी। और डिलीट हो गया, इसका मतलब रिकॉर्ड में दोबारा से इंसर्ट करना पड़ेगा। एक ही रिकॉर्ड एंटर करते हैं, दो दफ़ा इसलिए आ रहे हैं कि दो हमारे पास ग्रिड भी पड़ी हुई हैं। imran@gmail.com मेल सी प्लस प्लस जावा USA इंसर्ट। ठीक है, इंसर्टेड हो गया। ये हमारे पास एम्प्लॉई नेम, यहाँ पे कॉलम की डिस्ट्रीब्यूशन भी गलत हो गई है। ठीक है जी, ये अभी हमें ठीक करनी पड़ेगी। अच्छा, इसको पहले ठीक कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आईडी को भी इनिशियलाइज़ कराया था इसके अंदर, तो उसका मतलब मुझे नया कॉलम ऐड करना पड़ेगा, एक ऐड उसका टेक्स्ट देना पड़ेगा मुझे, एड्स आईडी। ठीक है, और इसके किधर जाएगी, टॉप पे होगा ये। ठीक है, ओके कर दें। इसकी पोजीशन चेंज नहीं की,
ठीक है, 0 1 2 3 अभी ठीक हो गया। ठीक है जी, देखिए आइडिया आ गया, सारा कुछ आ गया। इसके बाद इसमें डबल क्लिक करता हूँ। डॉट टेक्स्ट करना था, सॉरी, देखिए मैं चीज़ें भूल रहा हूँ थोड़ी। टेक्स्ट करना था, इस वजह से ये इसने वैल्यू गेट करना था। सब आइटम है तो आइटम है ना, वो कन्वर्ट नहीं कर सकता उसको। ठीक है, जब आपके पास इमरान ये सारा कुछ आ गया, अब फॉर एग्जाम्पल मैं चेंज करता हूँ जिसका नाम आसिफ कर देता हूँ। ठीक है जी, ईमेल में 1 डाल दिया मैंने, फीमेल कर दिया, नाम चेंज कर दें फिर आमना कर दें। ठीक है, और कंट्री जर्मनी कर दें और वीपी कर दें सिलेक्ट। इसको मैं करता हूँ अपडेट। अब ये अपडेट का मैंने मैसेज नहीं लगाया होता, इस वजह से वो शो नहीं कर रहा। मैं शो ऑल करता हूँ तो उस पर इंफॉर्मेशन जो है, अपडेट का बटन चल नहीं रहा। देखते हैं जी क्यों नहीं चल रहा। बीटन अपडेट पे क्लिक नहीं हो रहा। डबल क्लिक किया मैंने, अच्छा हुआ होता, शो ऑल आ नहीं रहा था। मैं तो दोबारा से इसको इसके अंदर वही मेथड्स डाल दूँ जो मैंने इंसर्ट के आखिर में डाले थे कि बाइंड ग्रिड कर दे, ये वाला चीज़ इंसर्टेड अपडेटेड और ये सारी चीज़ें। ठीक है जी, यहाँ पे मैसेज चेंज होने का डेट्स कॉल अपडेटेड और यहाँ पे अपडेटेड हो जाएगा। ठीक है जी, अब मैं दोबारा चलाता हूँ। ठीक है, डबल क्लिक किया मैंने इस पर, नाम वही आ गया, आमना शेख कर देते हैं इसको। ठीक है जी, और फीमेल करें इसको और दोबारा से इसको अपडेट करें। ठीक है, जब अपडेटेड हो गया आमना शेख की वो जेंडर इसकी फीमेल, स्किल्स इसकी बीबी ये थी और जर्मनी आ गया। ठीक है, तो ये हमने इस वीडियो के अंदर कैसे देखेगा हाउ टू अपडेट अ रिकॉर्ड यूजिंग द लिस्ट व्यू। नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे हाउ टू डिलीट अ रिकॉर्ड। राइट, सी यू नेक्स्ट वीडियो।